ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूं। एंड द इंपॉर्टेंट मैसेज इज दैट हाउ यू कैन गेट अ जॉब अलॉन्ग विद दिस प्रोफेशनल कोर्स, और वेदर बाय डूइंग जस्ट द प्रोफेशनल कोर्स यू कैन बिकम यू कैन गेट अ जॉब। मैं आज आपके सामने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे रखने वाला हूं। मैं सीएमए, मैं यूएसए, और मैं अमेरिका, और मैं लंदन। बेटे आई हैव डन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज, और मैं आज अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताने वाला हूं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि खाली सीएमए यूएसए, खाली एसीसीए, खाली सीए, खाली सीएस, खाली सीएमए, या जो भी कोर्स आप अकाउंट्स और फाइनेंस का कर रहे हैं, because I am doing all these courses, I have done so many courses, I am recording all the lectures for this, and we are selling like anything throughout the globe. बेटे कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां से हमें कमेंट नहीं आया। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर तो चेक करें। लेकिन मेरे को डिफरेंट कमेंट्स आते हैं कि क्या हम ये करेंगे तो हमारी जॉब मिल जाएगी, ये करेंगे तो जॉब मिल जाएगी। तो मैं आज कुछ बातें आपके सामने रखने आया हूं। हम चर्चा करेंगे, शेयर करेंगे, और आप अपने आप डिसाइड करना कि क्या ये बातें ठीक हैं या गलत हैं। मैं अब आपसे ये कहता हूं कि आपने इन सभी में से कोई भी एक कोर्स अज्यूम करता हूं कर लिया। आप सीए कर लिया, आपने एसीसीए कर लिया, आपने सीए ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स कर लिया, बिकॉज मैंने यहां पर सारे सीए के अकाउंट्स के प्रोफेशन के रख दिए। यू हैव डन सीएमए यूएसए, यू हैव डन सीएफए यूएसए, यू हैव डन एनी ऑफ द अमेरिकन कोर्स, सीपीए यूएसए। आपने कुछ भी कर लिया। मैं कहता हूं और भी बड़े सारे कोर्सेज लिख सकता हूं। तो whether this by doing this course this is 100% guarantee that you will be getting a job। बेटे आप कहीं ना कहीं कुछ भलेखे में बैठे हो। बेटे खाली ये कोर्सेज करने से आपको जॉब मिलती होती तो फिर तो बात कुछ अलग ही हो सकती थी। नो डाउट दीज कोर्सेज विल गिव यू अ हेलीकॉप्टर पैड। ये आपको एक बेस देंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि ये बेस या नॉलेज जो आपने गेन किया है, क्या विद द हेल्प ऑफ दैट नॉलेज यू कैन गेट अ जॉब? सो माय आंसर इज बिग नो अलॉन्ग विद दिस नॉलेज, बिकॉज यू हैव डन 80%। आपने ये कोई भी एक कोर्स करके 80% का काम कंप्लीट कर लिया है। बट बेटे वो जो 20% बाकी है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है यू शुड हैव सम मोर मल्टी स्किल्स। एज पर पोस्ट कोविड सिनेरियो आपके पास अलग अलग तरह के हुनर होने चाहिए। 3 स्किल्स की बात करूंगा। यू शुड हैव अगर आप सच में जॉब लेना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर के स्किल्स होने चाहिए। और कंप्यूटर में भी बेटे खाली वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ही आ गया ना तो आप समझ लीजिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं। एक्सेल के एडवांस फॉर्मूले, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले, एनालिटिकल टूल्स, वो सब यूज करने आने चाहिए। स्प्रेडशीट्स। बेटे जमाना जो है ना एक्सट्रोवर्ड का आ गया, इंट्रोवर्ड का जमाना नहीं रहा। आपको अपनी नॉलेज एक्सप्रेस करने आनी चाहिए। यही डिफरेंस है मेन एमबीए और इन सब कोर्सेज में, दैट एमबीए पीपल दे डोंट हैव सो मच नॉलेज एज यू हैव, बट दे हैव द प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो यू शुड गैदर फर्स्ट पॉइंट इज यू शुड हैव कंप्यूटर स्किल्स, एंड द सेकंड इज विच आई विल रिकमेंड यू इज दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेट करना, अपनी बात को रखना। प्रेजेंटेशन उसी में आता है, बॉडी लैंग्वेज उसी में आता है, आप कैसे बोलते हैं उसी में आता है, पब्लिक स्पीकिंग उसी में आता है। और बेटे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो एक रात में गैदर नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये गैदर होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है, आपकी टोन की पिच क्या होनी चाहिए, आपके आई बॉल्स कहाँ पे होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या नहीं होनी चाहिए। मैंने भी इनको सीखा। स्टार्टिंग में नहीं पता था बेटे, मालूम ही नहीं था। मैं तो घबराता था, डरता था, कांपता था, पसीने आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सभी स्किल्स एनहेंस होती गई। और मैंने 1-2 कोर्स ब्रिटिश स्कूल काउंसिल के भी किए, तो मुझे ज़्यादा पता चला कि मुझे क्या करना है, कैसे, कब हाथ हिलाना है, कब क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आई बॉल्स कहाँ मूव करनी चाहिए, टोन कैसी होनी चाहिए। बेटे लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा कि अगर सच में आपको जॉब लेनी है तो आपकी अगर माइंड स्किल्स पे थोड़ा सा काम करें। बट सबसे इंपॉर्टेंट इस समय मैं सारे कोर्सेज और सारे स्किल्स से भी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, आप अपना माइंड कैसे यूज करते हैं।
आप सोशल मीडिया में क्या देखते रहते हैं, आप क्या स्क्रॉल करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके माइंड, आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड, वन इज कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड इज सबकॉन्शियस माइंड। अर्ध जागृत मन, अनकॉन्शियस, जो हमेशा जागा रहता है। आप जो पूरा दिन देखते हैं, आप जो पूरा दिन सोचते हैं, आप जो पूरा दिन बोलते हैं, वो सब कुछ रात को डिस्टिल्ड होकर या पूरे दिन के प्रोसेस में डिस्टिल्ड होकर सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहता है और वो हकीकत में बदलता है उन चीज़ों को। कभी आप सोचिए ना कि आपकी तबीयत ठीक है और आपको लग रहा है कि जान के बोल रहे ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, और आप ऐसा ही फीलिंग लेकर आ रहे हैं। आप 1 घंटे के बाद देखिएगा या 24 घंटे के बाद देखिएगा, आपकी तबीयत सच में ही खराब हो गई है। आप कभी सोचे ना कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर नहीं हुआ और आप देखिए 2-3 दिन के अंदर ना पंचर हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के पास ज्यादा पावर्स हैं और वो उन सभी चीजों को जल्दी घटित कर देता है। बेटे मैंने इतने सारे कोर्सेज किए ना, इसमें कहीं ना कहीं ये माइंड स्किल्स की बड़ी मेरी एक, मैं कहूंगा कि आई विल गिव द वेटेज टू दीज माइंड स्किल्स। हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए, 80% के लिए हार्ड वर्किंग इज इंपॉर्टेंट, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। बट अलॉन्ग विद दैट माइंड स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। बेटे कोविड सिनेरियो के बाद अगर हम देखें तो नाउ दीज हैज बिकम योर नीड। तभी आप डेलॉयट में, तभी आप KPMG में, तभी आप प्राइस वाटर में, तभी आप EY में, आप यू कैन गो इन बिग अकाउंटिंग फर्म्स, यू कैन गो इन MNCs, यू कैन वर्क एनीवेयर इफ यू हैव दीज स्किल्स। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास डिग्री नहीं है बट ये स्किल्स हैं तो उनको सक्सेस मिल गई। बट बेटे आपके पास तो सोने पे सुहागा है, आप ये सब कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स कर रहे हैं, नॉलेज है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति लक्ष्मी, आपके पास विद्या का धन है। अगर आप ये थोड़ी सी कलाकारी और ऐड कर लें अपने स्किल, अपनी पर्सनालिटी में, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई पीछे रखकर ही नहीं सकता। ये मेरी थॉट्स हैं, आपको अच्छी लगे तो आप एक्सेप्ट करें और इनको फॉलो करें, क्योंकि माय ऑब्जेक्टिव है कि आपको जॉब भी मिलनी चाहिए इतनी मेहनत करने के बाद। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।